अगर आप नहीं खोलोगे ना तो मैं इधर गेट भी तोड़ूंगा और पूरे मोहल्ले को भी बुलाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और अपने हिफ्ज़ो मान में रखे। व्यूअर्स, आज मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, बहुत बुरा हुआ है। मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं जिन अल्फाज में आपको बताऊं। हुआ कुछ यूं है कि आज वो ना गेट पे आए थे, तो छोटी बच्ची थी, बड़ी बच्ची स्कूल गई हुई थी क्योंकि उसकी छुट्टी नहीं थी आज की, और बाकी स्कूल तो अभी तक कोई भी नहीं ओपन हुआ, तो छोटी बच्ची घर पे थी। तो मैंने मैंने उसे कहा, मैंने कहा पूछो कौन है। तो उसने पूछा है कि कौन, कहते गेट खोलो। मैंने उसे मना कर दिया, मैंने कहा आपने गेट नहीं खोलना, मुझे मुझे हरदम उनसे इतना खतरा है, इतना हद से ज्यादा। तो नहीं गेट खोला, तो वो बार बार नॉक करते रहे। तो मैंने कहा पूछो क्या लेना है, हमें बता दें, हम वो चीज दे देते हैं। जब उनसे पूछा गया कि आपने क्या लेना है, तो कहते कि मैंने कुछ अपना जरूरी सामान उठाना है। तो अगर आप नहीं खोलोगे ना तो मैं इधर गेट भी तोड़ूंगा और पूरे मोहल्ले को भी बुलाऊंगा। तो मैंने कहा ये तो फिर शर्मिंदगी वाली बात है कि पूरा मोहल्ला आएगा, क्या देखेगा, क्या सुनेगा। तो मैंने उसे कहा कि चलो खोल दो गेट आप, और मैं किचन में चली गई। मैंने कहा चलो मैं किचन में चली जाती हूँ। तो वहां तो चलो, अगर वो उधर तो आएंगे नहीं क्योंकि रूम में ही होता है जो चीज भी होती है, इधर तो नहीं है ना किचन में कुछ भी। तो उन्होंने आए हैं, अपने कबर्ड खोली है, कबर्ड में से अपना कोई सामान उठाया है। आई डोंट नो क्या चीज उठाई है, क्या नहीं उठाई। निकाल के वो जाने लगे हैं। जब ना तो वो किचन में आए हैं, तो किचन में आके ना तो उन्होंने मुझे बड़े जोर से धक्का दिया है। तो मैंने कहा कि क्या मसला है, जब मैं आपको कुछ नहीं कह रही, मैं बोल भी नहीं रही, मैं खर्चा तक नहीं मांग रही, तो आपको अब क्या मुझसे प्रॉब्लम है। तो कहते कि मुझे आपको ना रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। तो वहां से मुझे मुझे कहते कि जाओ अपना सामान इकट्ठा करो और चले जाओ यहाँ से। तो मैंने कहा कि मैं कहाँ पे जाऊंगी। चलो मैं अगर अकेली होती तो मैं बिल्कुल भी एक पल भी ना इधर रुकती, लेकिन मसला ये है कि मैं कौन सा अकेली हूँ, मेरे साथ दो बच्चे हैं। अगर मैं अकेली होती तो चलो कोई बात नहीं थी, लेकिन मेरे साथ बच्चे हैं, तो मैं बच्चों को लेके कहाँ पे जाऊँ। कोई आज के दौर में कोई बच्चों समेत मुझे एक्सेप्ट करता है? कोई इतना अच्छा है जो मुझे कहेगा कि आ जाओ मेरे घर में, आप एक महीने के लिए रह लो, 2 महीने के लिए, ये पूरी जिंदगी के लिए रह लो। कोई है इतना अच्छा? आज के दौर में तो अपना खर्चा ही पूरा करना बड़ा मुश्किल है, जो हालात इतने खराब हैं। तो किसी के बच्चों को और किसी की फैमिली को कौन सपोर्ट करता है। तो मैंने कहा नहीं, मैं अपने घर से नहीं जाऊंगी, मैं अपने घर के अंदर ही रहूंगी। तो मुझे ना उन्होंने यहाँ से खींचे घसीटते हुए ऊपर लेके गए। तो मुझे कबर्ड के पास से ले जाकर मुझे कहते कि अपने कपड़े डालो जितने भी हैं और चलती बनो। तो मैं नहीं गई, तो मुझे ना खींचते हुए फिर लाए हैं। तो कहते चलो ऐसे सामान के साथ नहीं ना जाना, तो अब बगैर सामान के ही चली जाओ, लेकिन मुझे मेरे घर के अंदर आप बर्दाश्त नहीं हो, मैं आपको एक पल भी नहीं देख सकता। तो मैंने कहा अगर आपको इतनी नफरत थी तो आप इतने साल पहले ही ये फैसला कर लेते ताकि बच्चे भी खराब ना होते, तो मेरा भी कुछ बन जाता। तो कहते बस जब भी कर लिया, मैंने कर लिया फैसला। तो मैं ना यहाँ आके फिर मैं बैठ गई सीढ़ी पे इधर। मैंने कहा मैंने नहीं जाना, मैं अपना घर नहीं छोड़ूंगी। तो इधर से वो झाड़ू उठाया उन्होंने, वो बड़े उठाया, मुझे 2-3 झाड़ू मारे हैं। तो मैं रोने लग गई हूँ। फिर मुझे ना इधर बालों से खींच के ना तो मुझे घसीटा है नीचे की तरफ, नीचे की तरफ घसीटा है। तो मैंने अपने पाँव जमा लिए नीचे। मैंने कहा मैंने नहीं जाना, कहीं भी नहीं जाना, जो मर्जी हो जाए। मैंने कहा आप जितना मर्जी जोर लगा ले, लेकिन मैंने अपना घर नहीं छोड़ना। ये मेरी बहुत बड़ी गलती है कि मैं अपना घर छोड़ दूंगी। पहले भी जब मैंने घर छोड़ा था तो लोगों ने मुझे यही कहा था कि आपको अपना घर नहीं छोड़ना चाहिए था, तो आपने घर छोड़ा है तो आप खराब हो रही हो। पता है दूसरे शहरों में रहना भी कितना मुश्किल है बच्चों के साथ। तो उन्होंने कहा कि एटलीस्ट आपके पास अपना घर तो होगा ना, कि आपको रेंट वगैरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं निकलना, जो मर्जी कर ले। ये अल्फाज मैं मुसलसल बोलती हूँ। मुझे घसीटा है काफी, मुझे रगड़ी भी लगी हैं, मुझे घसीटते हुए गेट तक लेके गए हैं, लेकिन मैंने बाहर कदम नहीं रखा। मैं लेट गई नीचे, लेकिन मैंने कहा मैंने बाहर नहीं निकलना, जो मर्जी हो जाए, जितना मर्जी मार लें। फिर उन्होंने मुझे 2-3 थप्पड़ लगाए हैं।
तो खैर रोती तो मैं रही हूँ, ये तो नहीं है कि रोना नहीं आया, बड़ी पेन भी हुई है मुझे, यहाँ पे खराशियाँ भी आई हुई हैं, कुछ घुटनों पे भी खराशियाँ मेरे आई हुई हैं। तो लेकिन फिर इस तरह बोलते ये था कि मेरी फिर साथ वाली जो नेबर थी वो आई है, तो वो कहने लगी कि क्या मसला है, तो मैं उनको बताने लग गई। तो जैसे ही मैंने उनको बताना शुरू किया तो निकल गए, बाइक लेके वो चले गए, फिर वो एक पल नहीं रुके। क्योंकि जब पहले मसला हुआ था तब भी मेरे हमसाए जितने भी थे सबको पता था, तो सब लोग मुझे ही कहते थे कि आपको ना नहीं छोड़ना चाहिए था घर के, आपकी बेटियां हैं, ये है वो है। तो मैं तब भी कह रही थी, मैंने कहा वैसे कोई नहीं घर छोड़ता, कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता ही है तो फिर ही घर छोड़ा जाता है, ऐसे थोड़ी छोड़ा जाता है छोटी छोटी बातों पे। तो मैं काफी देर रोती थी, वो कहती कि अगर आपको कोई मसला है पैसों का, कोई खाने पीने का, ये वो का, तो हम कर लेंगे खुद ही, लेकिन आप घर ना छोड़ो, घर से ना निकले। मैंने कहा मैं घर से कब निकल रही हूँ, वो मुझे जबरदस्ती निकाल रहे थे, तो मैं फिर भी जिद कर रही थी, मैंने कहा था नहीं मैंने नहीं निकलना। इस तरह आज मेरे साथ हुआ है, तो खर्चा वगैरह तो देना बड़ी दूर की बात है, उनको तो मेरा यहाँ रहना ही बर्दाश्त नहीं है, इसी पे उनको इतनी तकलीफ हो रही है हद से ज्यादा कि किसी ना किसी तरह इसको इस घर से निकाल दिया जाए। लेकिन आपको पता है आज के हालात ऐसे हैं कि बंदा किसी घर में नहीं रह सकता, फिर बच्चों के साथ तो बिल्कुल भी नहीं, कैसे कैसे बंदा गुजारा करे, बड़ी मुश्किल है, हालात इतने टाइट हैं, हमें खुद भी पता है। तो लेकिन अब ये है कि मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है, लेकिन ये है कि चलो जैसे तैसे मैं अपना गुजारा कर लूंगी। अभी तक तो स्कूल भी ओपन नहीं हुए, मैं चाहती हूँ कि मैं स्कूल में जॉब कर लूँ, फिर मैं कहती हूँ कि अगर स्कूल में जॉब करूंगी तो वो मुझे कितना दे देंगे, ज्यादा से ज्यादा 8,000 दे देंगे, 10,000 दे देंगे, जिसमें से 2-3 हजार तो मेरा किराया निकल जाया करेगा। फिर उसके बाद ये है कि बच्चे जब स्कूल से आया करेंगे तो मैं कहाँ बच्चों को छोड़ा करूंगी, तो घर बंद हुआ करेगा तो बच्चे कहाँ जाया करेंगे। तो मैं किसी पे एतमाद तो कर नहीं सकती कि मैं अपने बच्चों को किसी के हवाले कर दूं। तो बस यही टेंशन है, इन्हीं टेंशन की वजह से मुझे ना रात को इतना बुखार हुआ हुआ था, तो बुखार की वजह से मुझसे उठा भी नहीं जा रहा था। फिर मैं बड़ी मुश्किल से आज सुबह उठी हूँ, तो आज मैंने नहाया भी है, अपने कपड़े वॉश किए, कपड़े चेंज किए हैं। तो अब भी मुझे खांसी आ रही है, मेरा गला इतना खराब हुआ है, मुझे हल्का हल्का बुखार भी है। और देखें इतना ज्यादा टाइम हो गया है, अब 4:45 हो गए हैं, लेकिन मैंने अभी तक चाय नहीं पी, क्योंकि मैं काम करती रही हूँ। पहले ये मसला बना रहा है, तो मसले की वजह से मैं कुछ भी नहीं कर पाई आज सारा दिन, बस पहले वो आए हुए थे, फिर उसके बाद मैं रोती रही हूँ। मैं मुझे अपनी किस्मत पे इंतहा का रोना आया। मैंने नहाया, नहाने के बाद जब मैंने शीशा देखा तो मैंने कहा कैसे लोग होते हैं जिनकी किस्मत अच्छी होती है, पता नहीं हमें क्या कमी है। जब मैंने ये सोचा तो मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। मैंने कहा पता नहीं अब कहाँ पे कमी है जो जो लोग इतनी नफरत करते हैं, हालांकि कभी किसी के साथ ज्यादती भी नहीं की। इतने साल मैंने साथ गुजारे हैं, मैंने आज तक उनके साथ कोई ज्यादती, कोई फरमाइश, कभी मैंने ये नहीं कहा कि मैंने ये खाना है वो नहीं खाना। बस ठीक है जो घर में बनता है अच्छा है, बस ठीक है वही खा लेते हैं, उसी पे गुजारा कर लेते हैं। लेकिन हालात ऐसे पैदा कर दिए गए हैं कि अब अपनी किस्मत पे दुख भी होता है कि पता नहीं कहाँ पे कमी रह गई है, क्या कमी है, तो बेइंतहा का दुख होता है। और इसी तरह मैं आज अपनी किस्मत को कोसती रही हूँ, और मैं ये सोचती रही हूँ कि पैदा करने वाले भी नहीं है इस दुनिया में कि किसी को जाके अपना दुखड़ा ही सुना देंगे हमारे साथ यूं हो रहा है। चलो एटलीस्ट उनको तकलीफ तो होगी ना, कि और मेरा भी थोड़ा सा बोझ हल्का हो जाएगा। तो बस मैं आज सारा दिन बस ऐसे ही मेरा गुजरा है, इन्हीं सोचों में, इन्हीं ख्यालों में, इसी चीज को पूछते हुए, याद करते हुए कि पता नहीं क्या है और क्या नहीं है किस्मत में, अब मजीद पता नहीं क्या लिखा गया है। तो बहुत दुख होता रहा है। तो अब ना बच्चे जो हैं, बच्चे इतनी फरमाइशें करते हैं, छोटी ज्यादा फरमाइश करती, बड़ी तो फिर भी समझदार है, वो समझती है हर चीज को। तो वो उसने कभी मुझसे फरमाइश नहीं की, जो छोटी जो है वो इतना ज्यादा तंग करती है। तो मैं अब उनको बता भी नहीं सकती कि
कि बेटा ये मसले हैं, तो उसके छोटे से दिमाग में कहाँ ये बात पड़ती है। तो मुझे ना इतनी जिद कर रही थी कि मम्मा आज मुझे चावल बना के दो, मुझे मटर वाले चावल बना के दो। उस दिन के मेरे चावल ला के पड़े हुए हैं, तो मैंने नहीं बनाए अभी तक। तो आज मैंने कहा चलो वो चावल ही बना देती हूँ इनको। मटर मैं लेके आई हूँ अब जाके। तो अब मैंने कहा कि चलो मैं इनको चावल बना देती हूँ। पहले मेरे सर में इतनी पेन हो रही है, एक तो मैं रोती रही हूँ सारा दिन, ऊपर से ये हुआ है कि मुझे फ्लू हुआ है। फ्लू की वजह से मेरा गला खराब, बुरे हाल। मैंने मेडिसिन भी नहीं ली। मैंने मेडिसिन भी नहीं ली और मैं चाह रही थी कि अब चलो मैं चाय बना के पीती हूँ और साथ में कोई टैबलेट वगैरह खा लेती हूँ, पैनाडोल वगैरह खा लूंगी। तो फिर उसके बाद मैं शाम का खाना बनाऊंगी। शाम तो काफी हो गई है, तो बच्चे भूख से बुरा हाल हुआ जा रहा है। तो छोटी खाती है, बड़ी तो नहीं खाती, बड़ी तो फीडर पी लेती है। चलो वो तो बड़ी मुश्किल से। तो बच्चों को अभी सेट करने में कुछ टाइम लगेगा। अब ये एकदम से तो नहीं होता कि मैं उसका फीडर छिड़वा लूं और उसको एकदम से कह दूं कि हमारे पास कुछ नहीं है और खाने के लिए ये वो। अब बच्चे जाहिर आदी हुए, बस ठीक है, नॉर्मल खाते पीते थे, कोई ऐसी भी बात नहीं थी। तो व्यूअर्स मेरी आपसे हमेशा हमेशा यही रिक्वेस्ट है, मैं इतनी ज्यादा टेंशन में हूँ। उम्मीद है आप मेरी टेंशन को बड़े अच्छे से समझते हैं और आप लोग इस चीज को भी जानते हैं। शुरू से आपको मैं बताती आ रही हूँ। तो प्लीज मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट होती है, हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग मुझे ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें, ज्यादा से ज्यादा मुझे आगे लेके जाएं, ताकि मुझे किसी से उधार ना उठाना पड़े, मुझे किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। ये मुझे चीज सख्त, मैं इस चीज के खिलाफ हूँ, किसी के आगे हाथ फैलाना। और हाथ फैलाने के बाद फिर नजरें झुका लेना लगती है, मैं कभी भी नहीं चाहती। और अल्लाह का शुक्र है मैंने जिंदगी में कभी किसी से इस तरह कोई फरमाइश, कोई डिमांड, मेरी मेरी आदत नहीं है, ना मैं किसी से उधार लेना पसंद करती हूँ। तो हमेशा सर उठा के जिए हैं। तो मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग बस मुझे ना वीडियो के थ्रू ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, तो ताकि मैं अपनी ज़रूरतें, अपने बच्चों की ज़रूरतें पूरी कर सकूं और मेरे ये जो मसले मसाइल खड़े हुए हैं मैं इनको किसी ना किसी तरह से मैनेज कर सकूं। पता नहीं अब ये मसला कब तक चलता है, 1 माह, 2 माह, 6 माह या लाइफ टाइम, कोई पता नहीं है, कोई इसकी लिमिट ही नहीं है। मैं हद से ज्यादा टेंशन में रो रो के मेरा बुरा हाल हुआ है। तो अब तो ऐसा लगता है कि जैसे आंसू भी खत्म हो गए हैं। तो व्यूअर्स आप लोग ही मेरे साथी हैं, मेरे फैमिली हैं, मेरा सब कुछ है। सिर्फ मुझे आपसे ही उम्मीद है, अल्लाह ताला के बाद आप लोग हैं इस दुनिया में। अल्लाह ताला हर बंदे को रिज़्क देता है, अल्लाह ताला किसी को भूखा नहीं सुलाता। बस ये है कि इंसान जो है वसीला बनते हैं, अल्लाह ताला की तरफ से ही बनते हैं वसीला। तो आप लोग प्लीज मुझे सपोर्ट करें, मेरी इस टेंशन की घड़ी में आप लोग मेरा साथ दें। तो इंशाल्लाह अच्छे वक्तों में मैं भी आप लोगों को याद रखूंगी। ये नहीं कि मैं आज आपको अपने मसले सुना रही हूँ, कल कला मैं स्टेबल हो जाऊं, फिर उसके बाद मैं ये लम्हे, ये वक्त, ये सपोर्ट, हर चीज को भूल जाऊं। मैं उनमें से नहीं हूं, मैं हमेशा आप लोगों को याद रखूंगी और मुझे आप लोगों से पूरी उम्मीद है। अब मैं तो रोने की वजह से, ऊपर से मेरा वैसे फ्लू की वजह से, तो अब मैं चाहती हूँ कि मैं जाऊं और जाके चाय पी लूं। चाय मैं ना हमेशा 3 बजे पी लेती होती हूँ। मैं मुझे इतना बड़ा नशा है चाय का कि मैं चाय के बगैर नहीं रह सकती। मैं 3 बजे अपनी चाय बना के पी लेती हूँ। लेकिन आज इसी मसले की वजह से, इसी टेंशन में मैं ऐसी फंसी हूँ ना, आज मैंने चाय तक नहीं पी। चाय बनाने जा रही हूँ, फिर उसके बाद मैं मटर लेके आई हूँ अभी जाके। तो ये देखें, ये मैं मटर लेके आई हूँ थोड़े से, क्योंकि सावर जो है मटर वाले चावल खाती है। तो मैं ये मटर निकालूंगी और ये मैं जी वो बैलेंस करवा के आई हूँ। जाहिर पैकेज भी तो जरूरी होता है, वो तो लगाना, बेशक खाने को कुछ मिले ना मिले, पैकेज तो लाजमी लगाना होता है। तो ये पैकेज लगवा के लाई हूँ। तो उसके बाद ये मटर लेके आई हूँ। ये बकाया पैसे मिले थे तो मैंने अंदर ही रख दिए, मैंने कहा चलो। तो अब मैं चाय पीती हूँ, फिर उसके बाद आप तो
के साथ शेयर करूंगी आज का खाना जो हम शाम को आज बना रहे हैं। ये देखिए व्यूअर्स, चाय मेरी तैयार हो गई है और मैं अब इसको डालने लगी हूँ कप में, मग में डालूंगी। मैं पता है क्यों आज मग में डाल रही हूँ, पीछे के बैठ। मेरी आज ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसलिए मैं आज इतना बड़ा मग पीने जा रही हूँ। मैं हमेशा छोटे कप में पीती होती हूँ, मैं 1 कप पीती हूँ। और ये जो मग है ना, ये आपको याद रहे कि ये मग मेरा नहीं है, ये मेरे हस्बैंड का है तो पूरा सेट ही ना, लेकिन एक ही निकाला हुआ है सेट में से। तो ये मग ना उनका है, वो इसमें चाय पीते होते थे, तो ये मैंने उनको ना फुल करके देना था। वो भी चाय बहुत शौक से, बहुत ज़्यादा पीते हैं, तो ये फुल करके ना मैं उनको देती हूँ। देखिए, तो आज मैं इसमें पता है क्यों पी रही हूँ, क्योंकि आज मेरी तबीयत ख़राब है, तो मैं चाह रही हूँ मैं थोड़ा सा ज़्यादा पीऊँ। तो मुझे उनके मग से भी सच में पूछे ना आप, तो नफरत सी हो रही है। मेरा दिल नहीं चाह रहा मैं उनके मग में चाय पीऊँ। मुझे यूँ लगता है जैसे मैं, अच्छा नहीं लग रहा, मेरा दिल नहीं चाह रहा कि मैं उनके मग में चाय भी पीऊँ। तो मुझे बस जिस बंदे से बंदे को नफरत हो जाती है ना, फिर उसकी चीज़ों के साथ भी नफरत ही हो जाती है। तो ये मैं इसलिए डिटेल बता रही हूँ कि ये मग उनका है। तो मेरा जो दिल है ना, वो इतना भरा हुआ है इस बात पे कि जिसके साथ इंसान इतना प्यार करे, इतना टाइम गुजारे, वही इंसान को धोखा दे जाए, तो फिर दुख तो होता है ना इंसान को। पता नहीं आप लोगों को होता है या नहीं होता, ये तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो व्यूअर्स, आप लोग ना मेरे ये मसले को देखते हुए ना, आप लोग मेरी वीडियो फुल वॉच किया करें और आप कोशिश किया करें, मुझे पूरी सपोर्ट करें। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, बस कैसे बना लेते हैं, इतने काफ़ी ठीक है। तो मैंने इतने बना लिए, थोड़े से बचे हैं। चलो बंदा किसी को दे भी देता है हमसाये में, तो हमसाये अच्छे हैं, मुश्किल वक्त में साथ देते हैं। तो ये जी मैं मटर भी साथ साथ निकाल रही हूँ, साथ साथ मैंने कहा कि मैं चाय बना के पी लूँ। बच्चे चाय वाय नहीं पीते बिल्कुल भी, और ना ही मैंने इनको आदत डाल ली है, तो मैं ही पी लेती हूँ। और मेरा ही ये जो नशा है वो बड़ी मुश्किल से पूरा होता है, और मुझे बड़ा दुख होता है कि पता नहीं मैंने ये नशा क्यों लगा लिया। बंदे इतना नीडी हो और इतना टेंशन में हो, तो बंदे को नशा नहीं होना चाहिए किसी किस्म का। बंदा जहाँ मर्जी गुजारा कर लेता है। मैं जब भी किसी के घर जाती हूँ ना, तो मेरी यही कोशिश होती है कि अगला बंदा ना मुझे कोक जूस ऐसा वैसा कुछ ना पिलाए, बस 1 कप चाय पिला दे मुझे। तो इतनी यानी कि मैं शदाई हूँ चाय की, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैंने इसीलिए अपने बच्चों को ना चाय की तरफ मैंने बिल्कुल नहीं लगाया। तो अब जी मैं चाय के बाद फिर मिलते हैं। ये मैंने 100 रुपए का दही मंगवाया है, 100 से कम का तो दही आता ही नहीं है। तो इसकी मैं बनाऊंगी चटनी थोड़ी सी, क्योंकि मुझे तो सादा दही नहीं अच्छा लगता। वैसे तो मेरी तबीयत इतनी खराब है, मेरा दिल ही नहीं चाह रहा खाने को, लेकिन फिर रात को भूख लग जाएगी। बुखार बहुत तेज हो रहा है मुझे, एक टेंशन की वजह से जो मैं रोती नहीं हूँ, और ऊपर से मुझे फ्लू जो हुआ है, दोनों की वजह से ना बहुत ज्यादा मुझे बुखार हो रहा है। इसमें मैं डालूं काली मिर्ची का पाउडर डाल लूं इतना सा। बस चावल की मैं दम उतारती हूँ और देखती हूँ कैसे बने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह अच्छे बन गए हैं, ये देखिए ना, अच्छे बने हैं। तो चावल को मैं डाल के देती हूँ। ये देखें माशाल्लाह मेरे हाथ का टेस्ट तो अच्छा है, हर काम आता है, अल्लाह का शुक्र है, कोई कमी नहीं है। बस अगर कमी है तो किस्मत की है, और कोई कमी नहीं है। ये बैठो बिछड़ के बैठ। ये सावन ना मिर्ची वाला दही नहीं खाती,
तो फिर इसलिए मैं इसके लिए ना लैदा ही निकाल देती, लैदा रख देती हूँ। और मुझे तो उसके बगैर नहीं अच्छा लगता, मिर्ची के बगैर। तो मैं थोड़े से ही चावल खाऊंगी क्योंकि तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। तो बस मैंने खाना खाना है और मैंने सो जाना है। बहुत मेरी हालत आज खराब हुई है, मेरी टांगों की भी जान निकल रही है और मेरी सर की भी जान निकल रही है, और साथ में चक्कर आ रहे हैं टेम्परेचर की वजह से। तो बस ये खाना तो बनाना बहुत जरूरी था क्योंकि बच्चे भूखे थे। मैं तो अकेले चलो बिस्किट वगैरह भी खा लेती तो खैर था। तो बच्चों की वजह से ये मुझे बनाना पड़ा है, तो वरना बहुत मुश्किल था आज बनाना। कैसे हैं? अच्छा अम्मा थोड़ा ज्यादा खिलाओ। गर्म है बेटा अभी तक। मैं बताती हूँ। तो व्यूअर्स, आप लोगों ने मेरे लिए बहुत ज्यादा दुआ भी करनी है, और मेरे मसले का जो हल है आपने बस कोशिश करनी है कि मुझे ज़हनी सुकून मिले, मैं सुकून से अपनी ज़िंदगी जीऊँ। और मुझे आप लोगों ने फुल सपोर्ट करनी है, मेरी वीडियो को फुल वॉच करना है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और शेयर करना है, आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है। तो व्यूअर्स, अब मैं मुझसे बोला भी नहीं जा रहा, इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।